हाँ जी टीम, एक्साइटेड हो? यस सर। आर यू एक्साइटेड? यस सर। क्या बात है जी, ग्रेट जी ग्रेट। मैम एक्साइटमेंट दिखा सकते हो मैम, कितनी एक्साइटमेंट है आपको? सर मैं बता नहीं सकती आज मैं कितनी ज्यादा खुश हो रही है। सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर की पावर है कि जो ड्रीम नहीं भी लिए थे वो भी आज फॉरएवर ने थोड़ा ना गैप कर दो। अच्छा, तो हम ना अभी टीम को एक मैसेज देंगे, ठीक है? आप सबके लिए मैम मैसेज देंगे, तो आपने ध्यान से सुनना है। वो मैसेज का बेनिफिट तब है अगर उसे आप अमल करोगे, ठीक है जी? चलो मैम, कुछ फिर इनके लिए एक मैजिकल वर्ड्स बोल दो जिससे इन्होंने ग्रोथ लेनी है आगे। आई एम मोनिका फ्रॉम हरियाणा, और बहुत सारे लोग हरियाणा से बिलोंग करते हैं, बट हरियाणा में ना लड़कियों को इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता लाइफ में कामयाब होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो मेरे को भी सपोर्ट नहीं मिला था, बट आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मतलब कि सामने से आई है, पर मेरे को अपॉर्चुनिटी किसी ने दी नहीं थी। मैंने खुद इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ा था। पकड़ने के बाद जो सीनियर्स ने बोला उनके ऊपर मेहनत कर, जैसे सीनियर्स ने कुछ एथिक्स बताए कि रेगुलरिटी रखनी है अपने बिजनेस के अंदर, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपने बिजनेस के अंदर, एंड सीनियर के हमेशा रिस्पेक्ट करनी है, डाउनलाइंस के साथ हमेशा। तो मैम कैमरे वाले को आने दो, उसमें अच्छे से कर लेना, वो अपलोड हो जाएगी वीडियो, सबको मिल जाएगी। तो अभी थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ गया टेक्निकल फॉल्ट आ गया जी। तो टीम ध्यान से सुनना जो भी चीज मैम बता रहे हैं, क्योंकि आपके फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है जी? क्योंकि जैसे आज आप आए हो वैसे ही मैम आए थे एक टाइम। क्लियर है जी? तो साथ के साथ हम शूट भी करेंगे, साथ के साथ आपको मैसेज भी मिलेगा। ओके, क्या बात है जी, पूरी एक्साइटमेंट है। तो यहाँ पे हमने शूट भी स्टार्ट कर दिया साथ में। तो जो लोग लाइव देख रहे हैं, ये हमारे कैमरामैन है एक बार गाड़ियों पे खड़ जाते हैं ना अच्छे से सेट होके। तो साथ की साथ टीम शूट चल रहा है, तो मैसेज भी आपको भी जल्दी मिलेगा। हो गया शॉट? हाँ, एक बार दिखा गेन ले लो सबको, मतलब सब आ जाए। देखो जी, शूट पूरा चल रहा है। करे शुरू। ओके मैम, सो हाँ जी टीम, क्या बोलती कंपनी? कमाई ले बहुत बनी है ना? क्या बात है? क्या बोलती है? सक्सेस, ठीक है, जो हर कोई ले सकता है फॉरएवर से। तो आज मैम अपने ना आपको सक्सेस टिप्स बताएंगे कि मैम ने क्या किन चीजों को फॉलो किया जिस वजह से वो सक्सेसफुल हो पाए, ठीक है? ये आप सबके लिए है, तो ध्यान से सुनना। और एक कहते कामयाब इंसान की एक भी बात अगर एक इंसान फॉलो कर लेना, नाकामयाब इंसान, वो कामयाब हो जाता है। मैंने अपने सीनियर की एक बात फॉलो करी थी, वो बात ये है, क्या है ये? हाँ भाई, ये नहीं दिया मैंने जिंदगी में, यहाँ पे पहुंच गया। ये टीम के अंदर कभी देखते थे लाइंस है, आने वाले टाइम में आपके टाइम में अब देखो आप क्या लेके जाओगे यहाँ से। क्या बात है, ठीक है? तो मैम ने आज ये कैसा लग रहा है वैसे टॉय, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, ठीक है, ठीक ठाक है ना? फॉरएवर में तो गरीब लेते हैं ना, छोटी छोटी चीजें, ठीक है? फॉरएवर के गरीब तो होते हैं। अब ना मोनिका मैम मैसेज देंगे आपको, ठीक है? अब ध्यान से सुनना मैम के मैसेज, मैम के जो वर्ड्स होंगे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी मैम, बताइए अब। सो देखो सर, हर किसी का टाइम लिखा होता है। मेरा जो फॉरएवर के अंदर टाइम लिखा था ना, वो जनवरी 2019 में था, बट हमने एकदम से सामने वाले की कामयाबी देख लेते हैं, बट उसके पीछे उसने जितनी मेहनत करी, जो कि उसने सैक्रिफाई करा ना, वो चीज हम कभी भी नहीं देखते। तो मेरी जो शुरुआत है ना, मेरी शुरुआत भी एक छोटे से गांव से ही हुई थी। हरियाणा में लड़कियों को इतना सपोर्ट नहीं किया जाता, वो सपोर्ट मुझे भी नहीं था। पर अगर आपको कामयाब होना है ना, हर चीज से लड़ना पड़ता है। आपके पास दो ऑप्शन है, कामयाब होना है तो खुद पे विश्वास कर लो, अगर पीछे रहना तो डर के हमेशा पीछे हट जाओ। तो मैं कभी डरी नहीं, खुद पे विश्वास करके डिसीजन लिया। आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली, बट मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। मैं जबरदस्ती इस अपॉर्चुनिटी के अंदर आई, वो भी उन लोगों की ग्रोथ देख के जो कामयाब है। आपने एक चीज सुनी होगी ना, अगर हम आधार कार्ड को फोटो कॉपी करते हैं तो क्या निकलेगा? आधार कार्ड, पैन कार्ड तो नहीं निकलने ना। हम किन चीजों को कॉपी कर रहे हैं? स्टडी के साथ कंप्यूटर सीख रहा है, मैं भी सीख लेती हूँ। स्टडी के साथ एसएससी की कोचिंग ले रहा है, मैं भी ले लेती हूँ। लड़कियां क्या सोचती कि वो स्टडी के साथ साथ ना सिलाई सीख रही है, मैं भी सीख लेती हूँ। स्टडी के साथ साथ ब्यूटी पार्लर का काम सीख रही है, तो मैं भी सीख लेती हूँ। बट मैंने उन लोगों को कभी कॉपी नहीं करा जिन चीजों के बारे में मैंने अभी बताया। मैंने सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को कॉपी करा जिनके जैसा मैं बनना चाहती थी। जैसे प्रदीप सर हो गए, अनमोल सर हो गए, श्लेष सर हो गए। उस टाइम पे जितने भी मैनेजर थे ना, उनको मैंने फॉलो करा कि हाँ, इनके जैसी मुझे भी लाइफ चाहिए, क्योंकि वो मैनेजर लेवल पे थे, लाख रुपए इनकम कमा रहे थे।
खुद के दम पे यहाँ पे कार बाय कर चुके थे, अपने पेरेंट्स को घर गिफ्ट कर चुके थे, गोल्ड गिफ्ट कर चुके थे। ये सपने मैंने कभी बचपन में नहीं सोचे कि मैं अपनी मम्मी के लिए इतना कुछ करूंगी या मैं अपनी फैमिली के लिए इतना कुछ करूंगी, और मैं अपनी फैमिली की मतलब पहली एक ऐसी लड़की हूँ जो अपने घर वालों के लिए इतना कुछ कर दूंगी। जबरदस्ती फॉरएवर के अंदर आए, और जब फॉरएवर को स्टार्ट करा था ना, माइंड में सिर्फ एक चीज बताया था, आप सबको एथिक्स बताए जाते हैं ना, पर हमें एथिक्स तो पता होते हैं बट हम उनको कभी फॉलो नहीं करते। अब हमारे कुछ एथिक्स होते हैं, हमें हमारे अपलाइन बोलते हैं कि हर रोज ऑफिस आना है, तो वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, चाहे आपकी मतलब टीम हो चाहे ना हो, मैं हर रोज ऑफिस आए। उसके बाद सेकंड अपलाइन ने बोला कि हर बार मतलब कि हमेशा अपनी जो अपलाइन है, आपके जो सीनियर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट रखनी है, तो मैंने हमेशा अपने सीनियर्स की, अपनी अपलाइन की रिस्पेक्ट रखी। उसके बाद सीनियर ने बोला कि अपने बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये बिजनेस आपका है। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके मेहनत करोगे तो आप आगे निकल जाओगे, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके मेहनत नहीं करोगे तो आप हमेशा पीछे रहोगे। क्योंकि अगर आप अपने बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लोगे ना, तो आपको खुद पता है कि मुझे सुबह जल्दी उठना, ऑफिस जाना है, मेरे को काम करना। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते तो हमेशा सीनियर कॉल करके आपको सामने से बताता। अगर सीनियर आपको बता रहा है ना, तो आप बहुत ज्यादा पीछे कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। पर जो चीज सीनियर बता रहा है, सीनियर के बताने से पहले अगर वो चीज आप फॉलो कर रहे हो ना, तो आप बहुत जल्दी कामयाब हो सकते हो। ठीक है। उसके बाद हमेशा सीनियर एक चीज बोलते हैं कि लर्निंग एटीट्यूड अपने अंदर रखो, हमेशा सीखते रहो। तो मैंने हमेशा सीखने की कोशिश करी। कुछ चीजें नहीं भी आती थी, जैसे मेरे इंग्लिश में प्रॉब्लम कई बार नहीं आती थी, बट भावना मैम आपको बता रही, यहाँ पे एक अपलाइन मिला है, किसने मिला, हाथ पकड़ के आगे लेके जाने के लिए। वो इसलिए नहीं कि आपने हाथ पकड़ा दिया सीनियर अपने आप खींचेगा, नहीं। सीनियर इसलिए होता है आपको कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, कुछ चीज समझ नहीं आ रही है, वो चीज आपको गाइड करता है। तो भावना मैम ने मेरे को मतलब कि एक माँ की तरह, एक अपलाइन की तरह, एक गुरु की तरह हर जगह मेरे को सपोर्ट करा। पर ये था कि मैम ने तो मेरे को सपोर्ट कर दिया, अगर मैं मेहनत ही ना करती क्या वो चीजें अचीव कर पाती? आप सबको, आपके अपलाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप सबके अपलाइन आपको हर एक चीज सिखाते, जो चीज आपको नहीं आती, बट उस पे एक्शन लेना, मेहनत करना, वो हमारा काम है। उसके बाद प्रदीप सर ने मेरे को एक चीज बोली थी कि ना, एक दिन अगर आप काम नहीं करते हो ना, एक साल पीछे चले जाते हो। तो वो चीज मेरे को ध्यान थी कि मेरे को एक साल के अंदर मैनेजर बनना है, और एक साल में 365 दिन होते हैं। अगर एक दिन काम नहीं किया ना, तो एक साल पीछे चली जाऊं। तो एक एक दिन मैंने वेस्ट नहीं जाने दिया, एक एक दिन मैंने काम करा। बहुत सारी लड़कियां बोलते कि मैं काम नहीं कर पाऊंगी, घर के काम भी होते हैं, स्टडी भी करनी होती है, ये चीजें, वो आपके ना सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूज होते हैं। अगर आप उसको साइड रखो ना, अगर मैं खुद की बात करूं, भावना मैम की बात करूं, ज्योति मैम की बात करूं, फॉरएवर के अंदर जितने भी गर्ल्स हैं, जितने भी मैनेजर हैं, वो घर का काम भी करते हैं और साथ के साथ वो फॉरएवर भी करते हैं। करने वाला इंसान हर सिचुएशन में कुछ भी कर लेता है, और ना करने वाला इंसान उन प्रॉब्लम्स को लेके हमेशा रोकता रहता है कि हे भगवान कुछ ना कुछ कर दे, पर हमें खुद करना पड़ेगा। यस मैम। मतलब कि मेन जो एथिक्स थे कि हर रोज ऑफिस आना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, अपलाइन की और डाउनलाइंस की हमेशा रिस्पेक्ट रखनी है, हमेशा अपने काम के ऊपर फोकस रखना है। उसके बाद संगत छोड़नी है, फ्रेंड सर्कल आपको बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। अगर मैं खुद की बात करूँ ना, मैं फॉरएवर में क्यों कामयाब हुई, फॉरएवर में आने के बाद ना मैंने काफी सारी चीजें सैक्रिफाई करी, एक भी फ्रेंड सर्कल से बात नहीं करी, फ्रेंड सर्कल को सबको छोड़ दिया। उसके बाद मैं बहुत ज्यादा टीवी देखती थी, बहुत ज्यादा सॉन्ग सुनती थी, बट फॉरएवर में आने के बाद सीनियर ने बताया अगर टीवी देखोगे, सॉन्ग सुनोगे ना, कभी कामयाब नहीं होगे। अगर मैनेजर बनना है, ये दोनों चीजें छोड़नी पड़ेगी। मैंने टीवी देखना भी छोड़ दिया और सॉन्ग सुनने भी छोड़ दिया। बट स्टार्टिंग में क्या होता है, हमारी हैबिट्स नहीं होती। ठीक है, मैं एक बार क्या हुआ था कि मैं मतलब टीवी चला था, नाटक चला था, मैं देखने लगी, पर भावना मैम ने वहाँ पे मेरे को मना कर दिया कि नहीं। उसके बाद मैंने कभी नहीं वो करा। तो आपको जो एथिक्स बताए ना, उन एथिक्स को फॉलो करते रहो और लगातार मेहनत करते रहो। स्टार्टिंग के मेरे कुछ ऐसे मंथ थे, 4 से 5 मंथ की मेरा काम नहीं चला, बट मैं फिर भी मेहनत करती रही, सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद कि मुझे मैनेजर बनना है, मुझे लाख रुपए इनकम कमानी है, अपने घर वालों के सपने पूरे करने हैं। जो सपने मैंने पहले कभी नहीं लिए थे, वो सपने मैंने बनाए कि फॉरएवर में सबसे पहले मैनेजर बनूंगी, लाख रुपए की इनकम पे पहुंचूंगी। फोन नहीं था तो सबसे पहले फोन का ड्रीम बनाया कि मेरे पास एप्पल का फोन होएगा। जिस लड़की ने पहले कभी फोन चलाया ही नहीं है, उस लड़की ने ड्रीम बनाया कि मैं खुद के दम पे फोन लेके वो चलाऊंगी। तो फॉरएवर में जैसे ही मैनेजर बनी, जैसे ही मेरा मैनेजर का पे आउट आया, मैंने अपना फर्स्ट ड्रीम पूरा करा, वो भी खुद के दम पे। हम माँ बाप से लेते रहते, बट वो ड्रीम्स मैंने अपने दम पे करा। उसके बाद मेरे पास लैपटॉप नहीं था, उसका सपना बनाया, वो अचीव करा। वॉच का सपना बनाया। फोन कितने का लिया था मैम? सर फोन का याद नहीं है मेरे को। अच्छा, लैपटॉप सर उस टाइम पे 60,000 का कुछ ऐसा लिया। और वॉच 40,000 की। अच्छा, ये बातें सिर्फ इसलिए बताई जा रही है देखो कि
कि आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। बेशक आज हालात जैसे मर्जी हो, अमीरों के पास बहुत रास्ते अमीर होने के लिए, अब आपको फॉरएवर मिल गई है। मिडिल क्लास फैमिली वालों के पास ये ऐसा रास्ता है जहाँ से अमीरों को भी पीछे छोड़ सकते हैं। यस सर। ठीक है। 2cc के लिए बोल लो मैम, 2cc के लिए बताओ। 2cc के लिए देखो प्रॉब्लम्स तो आई नहीं, कोई भी ऐसा मैनेजर नहीं है जिसको 2cc में प्रॉब्लम ना आई। हर किसी को प्रॉब्लम आई, बट उन्होंने प्रॉब्लम को नहीं देखा। उसने देखा कि मैं मैनेजर बनूंगा, लाख रुपए की इनकम पे पहुंचूंगा, मैं अपनी फैमिली का पहला ऐसा लड़का हूँगा जो खुद के दम पे कार लेके आऊंगा, या मैं अपनी फैमिली की पहले ऐसी लड़की होंगी जो खुद के दम पे कार लेके आऊंगा। जो अपने सपनों को देखकर 2cc करता है ना, वो इंसान आगे बढ़ता है। पर जो प्रॉब्लम्स को देखकर मतलब पीछे हटता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। प्रॉब्लम्स हर किसी को आते हैं। अब एक चीज बताओ, हम बोलते हैं कि ना पैसा ही सब कुछ है। अगर पैसा ही सब कुछ होता ना, हमारे मम्मी पापा को 18 से 20 साल हो चुके हैं पैसा कमाते हुए। Yes, ma'am. जब आप छोटे थे तब से वो नौकरी कर रहे हो और आज तक वो पैसा कमा ही रहे हैं। Yes, 18 से 20 साल के अंदर क्या आपके मम्मी पापा उस सैलरी से करोड़पति बन पाए? No, ma'am. एक एक रुपया बचाते हुए ये नहीं लेनी, ये नहीं लेनी, एक एक रुपया इतना बचाया 18 से 20 साल, क्या करोड़ों रुपया इकट्ठा कर लिया? नहीं कर पाए। हमारी डिग्री के ऊपर पैसा लगाते हैं। अब हमें कोई इमरजेंसी आ जाए, बाई चांस हमारा एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी हो जाए, हम हॉस्पिटल में चले जाते हैं, वहाँ पे हमारे पेरेंट्स एडजस्ट कर देते हैं। क्या हमारे यहाँ पे नहीं कर सकते हेल्प? कर सकते हैं मैम। स्टडी में आप 15 साल के अंदर लाखों रुपए लगा देते हैं, बट 5000 की भी गवर्नमेंट जॉब की गारंटी नहीं है Yes, फिर बाहर जॉब में। बट यहाँ पे अगर आप शुरुआत कर लेते हो, आप मेहनत करके बहुत ज्यादा आगे तक जा सकते हो। तो मैम Yes, ma'am. अगर आपने 2cc नहीं किया होता, आपने शुरुआत नहीं की होती, तो आज बताओ कि आज आपकी लाइफ कैसी होती? अगर मैं शुरुआत नहीं करती ना तो मेरे पास फोन होता, ना मेरे पास वॉच होती, ना मेरे पास खुद की कार होती, ना मैं अपनी मम्मी को कभी गोल्ड गिफ्ट कर पाती, और ना मैं अपनी मम्मी को कभी प्लाट गिफ्ट कर पाती या घर भी गिफ्ट। अच्छा, आपने अभी एक प्लाट लिया है ना, तो वो कितने का लिया है? सर वो अभी मतलब डाउन पेमेंट करके 25 लाख का। क्या बात है, एक बार क्लैपिंग कर सकते हो। मैम ने गाड़ी तो ली, प्लाट भी लिया, क्या बात है। सर पर इसके लिए ना 4 साल का टाइम लगा है। ओके, सही अब बात वेट है। करना पड़ेगा आपको। ये नहीं कि आपने हरियाणा में एक डायलॉग सुना होगा कि हथेली पे कभी सरसम नहीं उगती। Yes, वही ma'am. सेम चीज है। आज अगर आपने 2cc करा है ना, तो ये नहीं कि कल मैनेजर बनोगे। क्या पता आपको 1 साल लगे, क्या पता आपको 6 महीने लगे, और क्या पता आपको 2 साल भी लगे। कैसे तो Yes, आप- ma'am. कैसी लाइफ होती मैम आपकी, वो नहीं बताया आपने, मिस हो गया थोड़ा सा। आज रोटियां पका रहे होते हाँ सर, है ना। घर की 4 दीवारी में रहना पड़ता और सुननी पड़ती, बाहर नहीं जाना, ये चीज करनी है, पल्लू करना है, ये चीज मुझे काफी- तो अभी ये बहुत सारी गर्ल्स भी सुन रही होंगी, गर्ल्स के लिए मैसेज। गर्ल्स के लिए ये है, देखो अगर आप अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं ना, आपको लड़ना पड़ेगा। जो लड़की लड़ नहीं सकती ना, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकती। पर जो लड़ सकती है, वो अपने लाइफ के हर सपनों को पूरा कर सकती है। ओके, और जो बॉयज सुन रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा? अब लड़की बोल रही है, अब उनके लिए कुछ मैसेज, काफी बॉयज खड़े भी हैं यहाँ पे। अगर देखो मैं कर सकती हूँ ना, तो आप जरूर कर सकते हो। क्योंकि अगर मैं खुद की बात करूँ, मेरे में बहुत सारी कमियां हैं। हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है। अगर आपको आगे बढ़ना है ना, कमियों को मत देखो, सिर्फ और सिर्फ अपनी अच्छाइयों को देखो। जो आप कर सकते हो उसको देखो। जो काम दुनिया को नामुमकिन लगे ना, वही हमारे लिए एक मौका होता है लाइफ को बदलने के लिए। Right, जब मैं फॉरएवर में आई थी ना, मेरे आस पड़ोस, फ्रेंड सर्कल, रिश्तेदार, कैसा काम है यहाँ से, मतलब बहुत कुछ बोलते हैं। उनके मन में जो आता है ना, वही बोलते हैं। बट वो है कि वो चीज आपके लिए मौका होता है। लोगों को वो बुरा लगता है, बट वो चीज आपके लिए। मैम आज टीम में कितने मैनेजर्स बना चुके हो? जब स्टार्टिंग थी 4 महीने कोई नहीं आया था मैम के साथ, पर आज बात करें मैम, आज कितने मैनेजर है टीम में? आज सर अगर बात करूँ ना, तो 70 से भी प्लस मैनेजर है। 70 से क्या बात ज्यादा है। मैनेजर। ठीक है, क्लैपिंग कर सकते हो आप सभी। अब एक चीज बताऊं, आज आपने ना जमीन के अंदर एक बीज तो बोया है, यानी कि गुठली तो बो दी है। तो मैंने भी वो बोई थी। 4 महीने तक पेड़ नहीं बना था, और जब एकदम से पेड़ निकला ना, 4-5 महीने के अंदर मैनेजर बना के लाख रुपए इनकम पहुंचा दी थी, और साथ में टीम में भी मैनेजर बना दिए थे। क्या बात क्या है। बात है। और वो सिर्फ 4 और 5 महीने, पता है कैसे? उस पेड़ में हर रोज पानी देना, खाद देना, हर चीज से बचा के रखना, यानी कि आपको हर Care चीज करनी। के लिए मेहनत करना पड़ेगा। यस मैम। तो बाकी जो लोग बोलते हैं मम्मी डैडी नहीं मांग रहे, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका ऐसा जवाब दे दो मजा ही आ जाए सबको। बिल्कुल सर, सबसे बिल्कुल। पहली चीज, एक चीज बताऊंगी, क्योंकि मैं भी इन्हीं चीजों से मोटिवेट होती थी। अगर आप उस चीज से मोटिवेट हो सकते हो ना, तो बहुत ज्यादा आगे जा सकते हो। मेरे गांव में ना कोई लड़की नहीं है जो खुद के दम पे कार लेके आई है। तो फॉरएवर में जब आई थी ना, तो मैंने यही था कि मेरे को ना वो चीज अचीव करनी है। तो आपके गांव में कोई भी लड़की ऐसी नहीं होगी जो खुद के दम पे